वेलकम बैक ट्रेडर्स। वीकली मार्कअप की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फाइंड करते हैं हमारे की एसएमसी जोन्स जहां से हम वीकली स्विंग कैप्चर कर सकते हैं। पहला पैर यूरो यूएसडी को अगर आप इस वीक देखोगे तो ये पूरा साइडवेज था, मतलब बिल्कुल भी इसमें कोई हमको रैली नहीं मिली, कोई भी साइड की मूव नहीं मिली। पूरा वीक इसमें साइडवेज रहा, करीब 80 पिप की रेंज में रहा। ये मैं जैसे देख सकता हूँ पिछले वीकली मार्कअप के जोन्स बाइंग सेलिंग दोनों पेंडिंग है। अभी साइडवेज था, ऐसे कोई स्ट्रक्चर बना नहीं। अगर मैं यहाँ पे फिप के एरिया भी देखूँ तो फिप का एरिया 0.5 बहुत अच्छे से प्लेड आउट हुआ है यूरो एसटी में। अगर आप यहाँ पे देखो तो 0.5 की रिट्रेसमेंट को टैप किया है और सीधे नीचे जाने लगा, कंटिन्यूशन देने लगा सेलिंग की। अब यहाँ पे पॉसिबल प्लान की बात करें तो यहाँ से ये बाइंग की अगर रिट्रेसमेंट है तो अभी तक यहाँ पे इस पे बाइंग जोन की या हाई को तोड़ देना चाहिए था अगर कंटिन्यूशन होती बाइंग की। बट ये धीरे धीरे स्ट्रक्चर छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से सेलिंग में शिफ्ट हो जाता है। ये रिट्रेसमेंट एंड अब बड़ी सेलिंग, फिर बाइंग हम देख सकते हैं। बट अभी एक रिट्रेसमेंट कंप्लीट होनी बाकी सेलिंग की। सो दिस वीक के प्लान यूरो यूएसडी में क्या हो सकते हैं वो मैं बताता हूँ। तो ये जो सेलिंग जोन पिछले वीकली मार्कअप का पेंडिंग है वो स्टिल वैलिड है, यहीं से हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अभी यूरो यूएसडी में दिस वीक हाईली चांसेस हैं कि पॉसिबल मूव्स आएंगी, अच्छी मूव्स आएंगी, क्योंकि पूरा वीक यहाँ पे साइडवेज रहा। अब मूव आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। सो सेलिंग एरिया का एक्जैक्ट प्राइस जो रहेगा वो है 1.19475 की सेलिंग अपॉर्चुनिटी यूरो यूएसडी की दिस वीक। यहाँ पे इंड्यूसमेंट भी है, साइडवेज भी रहा। और बाइंग की अगर मैं बात करूँ तो बाइंग यहाँ से बड़े एरिया से आएगी। यहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन चाहिए हमको एक बड़ी बाइंग कैप्चर करने के लिए, फिर हम इसमें वीकली स्विंग कैप्चर करेंगे। बड़ी बाइंग हम कैप्चर कर सकते हैं यूरो एसटी में अगर ये वाला जोन टैप होता है। यहाँ पे अगर कंफर्मेशन मिलती है तो हम यहाँ से वीकली स्विंग कैप्चर कर सकते हैं यूरो एसटी में। इसके एक्जैक्ट प्राइस की मैं बात करूँ तो ये 1.16747 का बाइंग एरिया यूरो एसटी का 1 आवर के टाइम फ्रेम में। बात करें सेकंड पर न्यूजीलैंड यूएसडी की तो इसको देखें, ये भी साइडवेज रहा पिछले वीकली मार्कअप का सेलिंग जोन एंड 28 पिप्स और ऊपर के साइड, यानी कि 1:1 की ट्रेड थी। ऐसी कोई बड़ी ट्रेड हमको मिली नहीं। न्यूजीलैंड यूएसडी भी साइडवेज रहा। ये तो अच्छा हुआ कि इस वीक इसने जोन टैप किया एंड 40 पिप्स हमारे जोन से दिए। अब मैं अगर ये हटा दूं और न्यूजीलैंड यूएसडी को पूरे प्लान और पूरे स्ट्रक्चर के हिसाब से देखूँ कि हम दिस वीक क्या कर सकते हैं न्यूजीलैंड यूएसडी में, तो न्यूजीलैंड यूएसडी का स्ट्रक्चर यूरो यूएसडी के अगेंस्ट चल रहा है। ये सबसे कंसर्निंग चीज़ है कि यहाँ पे ये ऐसा दिखा रहा है कि यहाँ पे ये बुलिश हो जाएगा एंड इसकी रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो गई सेलिंग की और अब अपने हाई को तोड़ के न्यू हाई बनाएगा और न्यू बाइंग में जाएगा। बट अभी जो छोटे टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर हम यूरो यूएसडी के साथ भी इसको रिलेट करें तो सेलिंग में अगर ये जाएगा तो हमारे बड़े एक्यूमुलेशन जोन से हम बाइंग में इसमें कैप्चर करेंगे। अभी डायरेक्ट हम इसमें बाइंग या सेलिंग कुछ नहीं कर सकते, एक रिट्रेसमेंट या एक न्यू स्ट्रक्चर चाहिए। तो ये वैलिड एरिया पिछले वीकली मार्कअप का स्टिल वैलिड है। अगर यहाँ पे 15 मिनट में आपको एक ग्रीन कैंडल मिलती है तो एक बड़ी ट्रेड के लिए आप दे सकते हो न्यूजीलैंड यूएसडी में। अगर इसके कंफर्मेशन एक्जैक्ट प्राइस की बात करूँ तो 0.58975 का बाइंग अपॉर्चुनिटी न्यूजीलैंड यूएसडी की हमको यहाँ से मिलेगी एक बड़ी रिट्रेसमेंट कंप्लीट होने के बाद। फिर हम बाइंग की स्विंग में बैठेंगे एंड अग्रेसिव बाइंग के केस में फिर ये छोटे टाइम फ्रेम का बाइंग एरिया यहाँ से आएगा। 15 मिनट की बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर हमको यहाँ से मिलेगी। अगर आपको एग्रेसिव एंट्री चाहिए तो यहाँ पे अगर कंफर्मेशन मिलती है तो 15 मिनट में आप न्यूजीलैंड यूएसडी में इस स्विंग के साथ जा सकते हो, इस बाइंग की एंट्री के साथ जा सकते हो एक स्कैल्प टाइप की ट्रेड के लिए। बट स्ट्रक्चर न्यूजीलैंड यूएसडी यूरो यूएसडी से थोड़ा सा अगेंस्ट में चल रहा है। यूरो यूएसडी काइंड ऑफ सेलिंग का यानी बेरिश बिहेवियर दिखा रहा है, बट न्यूजीलैंड यूएसडी यहाँ पे बाइंग दिखा रहा है। दैट्स द कंसर्न वी हैव एज ऑफ नाउ। बट जब मार्केट में न्यू स्ट्रक्चर होगा, अभी जोन्स दोनों वैलिड हैं, दोनों प्लेड आउट होंगे स्ट्रक्चर के हिसाब से, फिर हम न्यू ट्रेड्स भी कर सकते हैं। अब तीसरे पे जीपीएसटी की बात करें तो सेम साइडवेज सिनेरियो, सेलिंग बाइंग दोनों जोन है पर दोनों टैप नहीं हुए हैं। अभी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट सेलिंग के साइड अग्रेसिव आते हुई दिख रही है। सो सेलिंग का जोन पिछले वीकली मार्कअप का स्टिल वैलिड है। यहाँ पे जीपीएसडी मिलता है तो एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमको मिल सकती है। ये हाई से फिर से एक न्यू सेलिंग हम देख सकते हैं। इसके अगर एग्जैक्ट प्राइस की मैं बात करूँ तो इसका एग्जैक्ट प्राइस जीपीएसडी 1 आवर के टाइम फ्रेम में होगा 1.37276 की सेलिंग अपॉर्चुनिटी जीपीएसडी की 4 आवर के टाइम फ्रेम में। और अगर मैं बाइंग एरिया की बात करूं तो ये न्यू बाइंग एरिया जीपीएसडी का निकल के आता है 1 आवर के टाइम फ्रेम में। यहाँ से एक न्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी, एक कंफर्मेशन 15 मिनट की ग्रीन कैंडल एंड हम अपने हाई को या अपने सेलिंग जोन के टीपील को लेके यहाँ पे बाइंग में बैठ सकते हैं। इसके एक्जैक्ट प्राइस की बात करूँ तो यह 1.35660 का बाइंग एरिया जीपीएसडी का 1 आवर के टाइम फ्रेम में। अब बात करते हैं जीजे की। तो जीजे में जो मैं बोलता हूँ वीकली स्विंग हमको मिलेगी। वीकली स्विंग पूरे वीक की जो सेलिंग अपॉर्चुनिटी ऐसे होती है, कंटिन्यूशन ऐसे होती है जब साइडवेज नहीं होता, टैप एंड गो होता है। इतनी बड़ी सेलिंग हम सिर्फ एक एंट्री से मिलते हैं। एंट्री टैप हुई, कंफर्मेशन मिली और हमने इतनी बड़ी वीकली स्विंग करीब 520 पिप की स्विंग सेलिंग पूरी अपॉर्चुनिटी हमने कैप्चर करी जीजे में। एग्जैक्ट एरिया दिया था, वीकली मार्कअप का जोन था, 2 दिन पहले दिए गए जोन से इतनी बड़ी स्विंग हमने कैप्चर करी। दैट्स अनबिलीवेबल। टैप हुआ एंड पूरे वीक जो सेलिंग आनी थी वो हमने अपने जोन से कैप्चर करी। अब
दिस वीक जीजे में हम क्या कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन के बारे में भी देखें तो यहाँ पे जो लिक्विडिटी स्वीप हुई डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं देखूँ तो ये हाई ब्रीच हुआ एंड इसकी जो लिक्विडिटी स्वीप हुई उसके बाद हमने सेलिंग कैप्चर की है। जो सेलिंग मैंने कैप्चर करवाई है आपको, जीजे में अनबिलीवेबल टाइप की ट्रेड्स होती है। इसको टैप करता है ऊपर जाता है, इतने आरार लगे हैं मेरे, ये सब वीकली मार्कअप के जोन है। जहाँ से बाइंग आती है वहाँ से बाइंग, जहाँ से सेलिंग आती है सेलिंग, एग्जैक्ट एरिया से बड़ी बड़ी स्विंग हमने कैप्चर की हैं। दैट्स हाउ द स्ट्रेटजी प्लेड आउट। जब भी आप हमारी स्ट्रेटजी से ट्रेड करोगे तो ऐसे स्विंग्स आप कैप्चर करोगे। ये तो प्री गिवन जोन से, जब आप लाइव मार्केट में खुद ट्रेड करोगे बहुत कॉन्फिडेंस आता है ऐसे ऐसी ट्रेड करते हुए। तो जीजे में अब हम इस वीक क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सेलिंग की कंटिन्यूशन, सेलिंग की रिट्रेसमेंट पूरी डन हो चुकी है। हमने पूरी अच्छी वीकली स्विंग कैप्चर करी। अब जो है यहाँ पे बाइंग की एक्यूमुलेशन जोन के पास है। अगर जीजे में यहाँ से बाइंग आती तो एक बड़ी बाइंग आएगी एंड अगर ये एरिया ब्रीच होता है तो एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम का हमको चोज मिल जाएगा। पूरा फिर बिहेवियर या पूरा हमारा अप्रोच होगा जो जीजे में वो होगा सेलिंग की साइड। अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, ये वाला जोन हमको पूरी बाइंग कर सकता है, पूरी सेलिंग रिकवर करवा सकता है। तो इसके अगर मैं एग्जैक्ट एरिया की बात करूं तो ये जीजे का होगा 206.879 का बाइंग एरिया जीजे में एक अच्छी बाइंग स्विंग के लिए। एंड अगर सेलिंग की कंटिन्यूशन की बात करूं तो फिर ये वाला जोन होगा रीटेस्ट एरिया। यहाँ से फिर न्यू कंटिन्यूशन देखेंगे सेलिंग की। अगर सेलिंग जोन डायरेक्ट टैप हो जाता है तो फिर आप इस जोन से एक 15 मिनट की कंफर्मेशन के साथ जा सकते हैं। इसका जो एग्जैक्ट प्राइस होगा जीजे का सेलिंग जोन का तो वो होगा 211.976 की सेलिंग अपॉर्चुनिटी जीजे में 4 आवर के टाइम फ्रेम में। इसके साथ ही एक 15 मिनट का सेलिंग का एरिया निकल के आ रहा है, बट ये थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाएगा। इसको अगर आप अवॉइड करना चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। एक बड़ी ट्रेड मिल जाएगी क्योंकि साइडवेज रहा है। अगर यहाँ पे कंफर्मेशन मिलती तो मैं इसके आर नापूं तो यहाँ पे देखेंगे तो हमको एक अच्छी ट्रेड भी मिल जाएगी। या बाइंग जोन तक अगर यहाँ पे मिलता है तो आप बाइंग जोन तक टीपी लेके चल सकते हैं। 15 मिनट का एरिया है, एक 15 मिनट की राइट कैंडल के साथ हम जाएंगे। इसके अगर एग्जैक्ट प्राइस की मैं बात करूँ, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा कि 1 आवर 15 मिनट में यहाँ पे आए, टैप करे, कंफर्मेशन दे एंड हम सेलिंग देखेंगे जीजे में 15 मिनट में। एग्जैक्ट प्राइस इसका होगा 210.177 का सेलिंग एरिया 15 मिनट का जीजे में। इसको चाहो तो अगर आप अवॉइड भी कर सकते हो, अगर कंफर्मेशन मिलती है तो एक छोटे से रिस्क के साथ जीजे को ट्रेड कर सकते हो, जीजे को सेल कर सकते हो। अब बात करें एजी की तो एजे डेली टाइम फ्रेम में अपने एक्यूमुलेशन जोन के पास आ रहा है। यहाँ से एक बहुत बड़ी बाइंग की स्विंग हमको मिलेगी। बस यहाँ पे कंफर्मेशन या 5 मिनट के चोज के साथ हम जाएंगे। इसके एग्जैक्ट एरिया की बात करूँ मैं तो ये होगा डेली टाइम फ्रेम का बाइंग एरिया है ये 106.593 की बाइंग अपॉर्चुनिटी एजे में डेली टाइम फ्रेम के एक्यूमुलेशन जोन से। और कंटिन्यूशन अगर सेलिंग की देखें एंड छोटे टाइम फ्रेम के बायस के साथ जाएं तो फिर सेलिंग जोन जो एजे का निकल के आता है वो ये होगा। यहाँ से अगर आप बैठते हैं तो बाइंग जोन तक अपने टीपी लेके चल सकते हैं। यहाँ से भी एक अच्छी स्विंग मिल सकती है हमको एजे में सेलिंग के लिए। इसके अगर एग्जैक्ट प्राइस की मैं बात करूँ तो ये 4 आवर का वांडा के चार्ट में एरिया है 109.437 का सेलिंग एरिया एजे में 4 आवर के टाइम फ्रेम में। अब बात करूँ एओडी यूएसडी की तो एओडी यूएसडी में क्या क्लीन बाइंग एंड सेलिंग पकड़ी। पहले ये बाइंग टैप एंड गो जोन, उसके बाद सेलिंग टैप हुई, सेलिंग जोन से टैप एंड गो, इतनी बड़ी बड़ी स्विंग बाइंग एंड सेलिंग एग्जैक्ट पॉइंट से। अब हम एजे में एओडी यूएसडी में क्या कर सकते हैं दिस वीक, तो इसमें से भी एक बाइंग का जोन निकल के आता है। ये भी काइंड ऑफ साइडवेज ही रहा दिस वीक के लिए। आने वाले वीक में हम यहाँ से बाइंग देखेंगे। स्ट्रक्चर पूरा बाइंग का है, बायस बाइंग का है। यही एरिया एक एसएमसी का साथ हमको हमारी स्ट्रेटजी के साथ अलाइन करता है, जो पूरी रिट्रेसमेंट कंप्लीट होने के बाद इंस्टीट्यूशंस के साथ हम ट्रेड करेंगे। इसके एग्जैक्ट प्राइस की मैं बात करूँ तो ये होगा 0.69790 का बाइंग एरिया एओडी यूएसडी 1 आवर का टाइम फ्रेम एफएक्ससीएम का चार्ट। एंड छोटे टाइम फ्रेम के बायस के साथ जाएं एंड जो काउंटर ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देखें हमारे बाइंग जोन तक, तो ये सेलिंग का एरिया होगा। लास्ट हाई जो कह सकता हूं मैं, यहाँ से 1 आवर के टाइम फ्रेम में एक अच्छी सेलिंग की स्विंग हमको मिलेगी जो हमारे बाइंग जोन तक जाएगी। एज दिस वीक पूरा साइडवेज रहा है, इस वीक हमको अच्छी मूव्स मिलेंगी पेयर्स में। सो अगर आपको कंफर्मेशन मिलती तो बड़ी बड़ी स्विंग आप कैप्चर कर सकते हो। एयूडीएसडी सभी जो वीकली मार्कअप के जोन दिए हुए मैंने सभी पेयर्स में। इसका जो एग्जैक्ट एरिया है वो है 0.70957 का सेलिंग एरिया एयूडीएसडी का 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमारे बाइंग जोन तक। अब बात करें यूएसटी जेपीवाई, यूएसटी जेपीवाई जीजे की सेम बिहेवियर। यहाँ पे जोन टैप हुआ, बहुत पास का जोन था, मैंने बोला था मंडे मॉर्निंग में टैप होगा एंड हम इसमें वीकली स्विंग कैप्चर करेंगे। सिर्फ जोन टैप हुआ और लास्ट हाई कंफर्म। आप यहाँ पे देखोगे इतनी बड़ी सेलिंग के बाद जब बाइंग की रिट्रेसमेंट आती है उसके बाद एक प्रॉपर जोन होता है, प्रॉपर एरिया होता है जहां से गिरता है, वो प्रॉपर एरिया ये था।
यहाँ से हमने सेलिंग एरिया पकड़ी, यहाँ से हमने एग्जैक्ट पॉइंट पिन पॉइंट सेलिंग पकड़ी। दैट्स नॉट नॉर्मल गाइस। ऐसे वीकली मार्कअप के, ऐसे एसएमसी के जोन्स, ऐसे ट्रेड कोई नहीं करता जैसी मैं आपको करवाता हूँ, जैसी मैं आपको अपॉर्चुनिटी या जोन्स देता हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में। सो कीप सपोर्टिंग गाइस, कीप वॉचिंग द वीडियोस। हम ऐसी बड़ी बड़ी स्विंग पकड़ेंगे इस वीक। अच्छी मूव्स आनी है पेयर्स में, तो केयरफुली मार्क दी ऑल जोन्स। ऐसी वीकली स्विंग हम कैप्चर करेंगे जैसे यूएसडी वाई में की। अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो यूएसडी जेपीवाई अपने एक्यूमुलेशन एरिया के पास है, सेम जीजे की तरह बिहेव कर रहा है। अगर यहाँ पे बाइंग आती है तो बड़ी बाइंग आएगी जो पूरी सेलिंग को कंटिन्यू कर देगी, पूरी खत्म कर देगी सेलिंग को, न्यू बाइंग में जाएगा। एंड इसका अगर हमको ब्रीच मिलता है तो हमको एक बड़ा चोज मिलेगा और हम फिर कंटिन्यूशन देखेंगे सेलिंग की। 151.647 का बाइंग एरिया है ये जीजे का। एक कंफर्मेशन के साथ जाएंगे 15 मिनट की ग्रीन कैंडल के साथ, अगर जोन पे बनती है तो। एंड छोटे टाइम फ्रेम के बायस के साथ जाएंगे, कंटिन्यूशन बायस के हम करेंगे। कंटिन्यूशन अगर ट्रेंड की करेंगे तो उसके भी जो सेलिंग के जोन निकल के आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वहां पे मिलता है तो आप बाइंग जोन तक के टीपी लेके चल सकते हैं। अब यूजे में जो सेलिंग का एरिया होगा एग्जैक्ट सेलिंग के लिए, सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए, वो होगा यही। दूर है बट यहाँ पे अगर मिलेगा, रिट्रेसमेंट कंप्लीट होगी तो इंस्टीट्यूशंस के जोन्स है, अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमको मिलेगी, अच्छी वेव मिल जाएगी फिर हमारे बाइंग जोन तक। इसके एग्जैक्ट एरिया की बात करूँ तो ये होगा 155.565 का सेलिंग एरिया यूजे में। एक कंटिन्यूशन के केस में यूजे में जो होगी 22 के साथ हम जा रहे हैं तो ये वाला जोन बहुत अच्छे से वैलिडेट होगा और प्ले होगा। अब बात करें यूएसडी कैट की, तो यूएसडी कैट में जो बाइंग के एरिया थे उसमें इंड्यूसमेंट लगी है। अभी दोनों टाइम जब भी बाइंग एरिया की तरफ अप्रोच हुई है उसमें इंड्यूसमेंट लगी एंड पहले से ही बाइंग आ गई, जो फेक बाइंग में कह सकता हूँ। एक्यूमुलेशन जोन है तो ऐसा कई बार होगा कि जोन में कंफर्मेशन नहीं मिलेगी या जोन ब्रीच होगा उसके बाद विक लगेगी, ऐसा होता है। एसएमसी के साथ डायरेक्ट मार्केट किसी को पैसा नहीं देता, बट हमको एसएमसी के साथ अलाइन अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए प्रॉफिट कमाना है इस मार्केट से। सो मार्केट को रिस्पेक्ट करते हो। तो अब यूएसडी कैट में हम क्या कर सकते हैं दिस वीक, तो पहला जो सेलिंग का एरिया मेरा निकल के आता है हमारे बाइंग जोन तक तो वो होगा ये। बाइंग एंड सेलिंग के दोनों एरिया आपके सामने। बाइंग का एक्यूमुलेशन जोन जो डेली टाइम फ्रेम में पहले भी वीकली मार्कअप में दिया गया है, एंड सेलिंग का ये फ्रेश जोन है जो इसी वीक निकल के आया है यूएसडी कैट में। एक बड़ी स्विंग मिलेगी हमको यहाँ पे, कंफर्मेशन मिलती है एस। ये पैर भी काइंड ऑफ साइडवेज ही थे, ऐसी कोई बड़ी मूव्स आई नहीं है। तो इसका जो एग्जैक्ट एरिया है 1695 का सेलिंग अपॉर्चुनिटी यूएसडी आवर के टाइम फ्रेम में। एंड या अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो फिर ये ऊपर वाला एक्यूमुलेशन का सेलिंग जोन बहुत बड़ी स्विंग हमको दे सकता है यूएसडी कैट में, जो पूरे बाइंग जोन तक की टीपी दिख जाएगी। जो पिछले वीकली मार्कअप से पिछले वीकली मार्कअप में हमने सेलिंग पकड़ी जिसका आरएल भी लगाया पहले, वैसे ही ट्रेड हुई काइंड ऑफ। ये बहुत छोटा सा जोन है बट बहुत इफेक्टिवली प्ले होगा। इसके अगर एग्जैक्ट एरिया की मैं बात करूं तो ये होगा 1.3763 का सेलिंग एरिया यूएसडी कैट का। बड़े टाइम फ्रेम का एरिया, ये एक्यूमुलेशन जोन है बड़ी स्विंग के लिए। एंड आपको अग्रेसिव एंट्री चाहिए तो आप पिछले वाला जोन जो हमारा अग्रेसिव जोन है इसके साथ जा सकते हो। यहाँ से भी एक अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बट ये स्कैल्प टाइप की ट्रेड के लिए, एंड ऊपर वाला जोन है वो स्विंग ट्रेड के लिए। एंड बात करूँ यूएसडी सीएचएफ की, तो यूएसडी सीएचएफ भी बाकी यूएसडी के पैस की तरह पूरा सेलिंग में है। ऐसा कोई बिहेवियर है बड़ा मेरे को मिला नहीं है दिस वीक। और जो पिछले वीकली मार्कअप का पेंडिंग जोन है वो स्टिल वैलिड है। यहाँ तक इसको जाना ही पड़ेगा एक वैलिड रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के लिए, देन हम इसमें फिर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। उससे पहले कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, कोई चांस नहीं है सेलिंग या बाइंग का। तो यूएसडी सीएचएफ को इतनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट होने के बाद हम सेलिंग देखेंगे। 0.78625 का सेलिंग एरिया ये यूएसडी सीएचएफ का यहाँ पे आता है। तो एक कंफर्मेशन के साथ हम लास्ट लो को ब्रीच होते हुए देखेंगे यूएसडी सीएचएफ का। एंड अगर आप एक अग्रेसिव ट्रेडर हो और अगर आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मिलती है तो ये 15 मिनट का एरिया भी स्टिल वैलिड है। मैं कहूँगा बीच में नहीं करना है, बट यहाँ पे ये भी पूरी रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाती है 15 मिनट के टाइम फ्रेम की। इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर यहाँ पे भी हैं। एक लास्ट लो ब्रीच होते हुए जो 15 मिनट का या 1 आवर का हमको मिलेगा यहाँ से भी। इसके अगर एग्जैक्ट एरिया की बात करूँ तो जो होगा 0.77833 का सेलिंग एरिया यूएसडी सीएचएफ का 1 आवर के टाइम फ्रेम में। और अब बात करूँ US30 की, तो US30 का बिहेवियर पूरा बाइंग में है एंड रिट्रेसमेंट यहाँ पे डे टाइम फ्रेम में सेलिंग की हो रही है। तो जो वैलिड एरिया पिछले वीकली मार्कअप का वो स्टिल वैलिड है, यहीं से हम कंटिन्यूशन देखेंगे बाइंग की। इसको आप मार्क करके इसको सिर्फ देख सकते हो क्योंकि US30 में विक और मैनिपुलेशन रहती है, मैं हर वीक कहता हूँ। इसके अगर एग्जैक्ट एरिया की मैं बात करूँ तो ये होगा 48497.49 का बाइंग एरिया US30 का 1 आवर एंड 4 आवर के टाइम फ्रेम का दोनों। अब मैं बात करूं यूएस ऑयल की, तो यूएस ऑयल में जो बाइंग एंड सेलिंग हमने पिछले वीकली मार्कअप के जोन से कैप्चर की वो अनबिलीवेबल थी। जहां पे टैप हुआ है ये बाइंग,
हमने फिर ये बाइंग कैप्चर करी, जोन टैप हुआ, उसके बाद ये सेलिंग का एरिया टैप एंड गो प्लेड आउट हुआ। इसके स्क्रीनशॉट, इसकी ट्रेड मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दी थी। इतनी बड़ी हमने स्विंग कैप्चर करी, सिर्फ एक लॉट से करीब $2500 प्लस बनाए यूएसडी, यूएस ऑयल में, सॉरी। एंड इतनी बड़ी स्विंग, इतनी परफेक्शन के साथ प्री गिवन जोन से कैप्चर करना, अनबिलीवेबल टाइप ऑफ ट्रेड्स हैं गाइस। यहाँ पे कंफर्मेशन मिलती है, हम यहाँ पे एंटर होते हैं एंड पूरी सेलिंग की स्विंग देखते हैं यूएस ऑयल की, हम अपने साथ कैप्चर होते हुए प्री गिवन जोन से। अब दिस वीक क्या करना है यूएस ऑयल में वो मैं बताता हूँ। ये डबल टॉप काइंड ऑफ सेटअप भी था, प्राइस एक्शन का भी सेटअप था, सब चीजें अलाइन कर रही थी। सो पहला जो सेटअप है वो बाइंग का है यूएस ऑयल में, क्योंकि रिट्रेसमेंट एंड सेलिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो ये एक्यूमुलेशन एरिया होगा बाइंग का। अगर यहाँ पे आपको मिलता है तो एक अच्छी बाइंग की वेव हमको मिल सकती है। जैसी सेलिंग हमने कैप्चर करी, सेम वैसी बाइंग हो सकती है। 60.304 का ये बाइंग एरिया है 4 आवर के टाइम फ्रेम में। ये थोड़ा सा बायस के अगेंस्ट है, एज डेली टाइम फ्रेम के बायस के साथ है, छोटे टाइम फ्रेम के बायस के अगेंस्ट है। यहाँ पे बाइंग जोन से रिएक्शन भी मिले जो पिछले वीकली मार्कअप के जोन्स थे। ये पहली अपॉर्चुनिटी मैंने यूएस वाले में बता दिया आपको बाइंग के लिए। एंड जो सेकंड एरिया होगा हमारा वो होगा रिटेस्ट जोन सेलिंग का। कंटिन्यूशन होती है ट्रेंड की, तो फिर ये वाला जोन हमारा बिहेव करेगा सेलिंग के लिए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अप्रोच देखे जाएगा। इसके एग्जैक्ट एरिया की बात करूं तो ये होगा 63.654 का सेलिंग एरिया यूएस ऑयल में। रिटेस्ट एरिया हमारे बाइंग जोन तक काउंटर ट्रेड के हिसाब से आप इस पे कंफर्मेशन के साथ जा सकते हो। एंड लास्टली अगर हम यहाँ पे आ जाएं गोल्ड पे, तो गोल्ड में अगर आप देखो तो ये बाइंग के साइड जाते हुए दिख रहा है। यहाँ पे धीरे धीरे ये सेलिंग की जो पूरी वेव है कंप्लीट होती हुई दिख रही है, एंड न्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी, न्यू स्ट्रक्चर बाइंग के साथ जाते हुए दिख रहा है। एंड अगर फिफ्थ के एरिया की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे 0.5 के एरिया है, इसमें विक लगी। सेम हो रहा है मार्केट में, जोन अच्छे से प्लेड आउट हो रहा है। प्राइस एक्शन वाले कोई भी ट्रेडर्स हो उसमें विक लग रही है जोन्स में, और विक बहुत बड़ी बड़ी हो रही है जो ट्रेडर्स झेल नहीं पा रहे हैं, एंड अकाउंट बहुत ज़्यादा ब्लो हो रहे हैं यहाँ पे मार्केट में दिस वीक, या मैं कहूँ दिस मंथ भी, जब से 2026 में बड़ी बड़ी मूव्स आने वाली हैं। पिछले वीकली मार्कअप का ये सेलिंग एरिया था, एग्जैक्ट एरिया पे यहाँ पे विक लगी और हमने बहुत बड़ी स्विंग पकड़ी। यहाँ पे अगर मैं अपने पिप्स के हिसाब से बात करूँ तो ये 4 आवर का एरिया था सेलिंग का, एंड करीब 2000 पिप की सेलिंग आई हमारे एग्जैक्ट एरिया से, एग्जैक्ट जोन से, जो मैंने प्री गिवन दिया था पिछले वीकली मार्कअप में भी, जिसमें इंड्यूसमेंट भी लगी थी। बोला था जोन जब भी प्लेड आउट होगा एक बड़ी स्विंग के लिए प्लेड आउट होगा, और 2000 पिप की करीब हमने पिप्स यहाँ पे देखे विथ एग्जैक्ट पिन पॉइंट एंट्री। अब आगे गोल्ड में हम दिस वीक क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं एग्जैक्ट देखूँ तो इसके ऊपर क्लोजिंग आ चुकी है। अगर ये हाई के ऊपर क्लोजिंग आ गई तो हमारा एक जोन निकल के आ जाएगा 1 आवर के टाइम फ्रेम में। इसको बहुत केयरफुली देखना पड़ेगा मेरे को। या यस, तो इसके ऊपर क्लोजिंग आ चुकी है, एंड हमारा न्यू 1 आवर के टाइम फ्रेम में एक बाइंग का जोन निकल के आ चुका है। तो गोल्ड में अभी 2-3 प्लान है, वो मैं आपको बता देता हूँ दिस वीक के लिए। पहला जो बाइंग एरिया है गोल्ड का निकल के आता है 1 आवर के टाइम फ्रेम में, वो होगा ये। यहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन है, दूर है जोन से, पर आपको पता है गोल्ड का बिहेवियर हो सकता है मंडी में इतना बड़ा सेल ऑफ आ जाए कि जोन टैप हो जाए। कभी भी टैप होगा, अच्छी स्विंग के लिए प्लेड आउट होगा। ये जो हमारा सेलिंग जोन था वो भी लास्ट डे प्ले हुआ है, एंड मैं कहूँगा यहाँ से ऐसा स्ट्रक्चर होगा कि यहाँ पे सेलिंग आई है, फिर रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुई है, एंड न्यू सेलिंग हमारे बाइंग जोन तक आएगी। तो स्ट्रक्चर बाइंग का कुछ ऐसा होगा कि डायरेक्ट यहाँ से जाए एंड हमारे जोन को टैप करे, ऑर्डर्स उठाए, इंस्टीट्यूशन को एंट्री दे, एंड फिर हम यहाँ पे बड़ी सेलिंग देखेंगे करीब 3000 पिप्स की। इतनी बड़ी बड़ी पिप्स की मैं बात कर रहा हूँ, इतनी बड़ी बड़ी स्विंग की मैं आपको लाइव एग्जाम्पल ट्रेड करवा चुका हूँ गाइस। सो दिस वीक 4705.03 का पहला बाइंग एरिया 1 आवर के टाइम फ्रेम में गोल्ड का निकल के आता है, एक्यूमुलेशन जोन बाइंग का। एंड दूसरे प्लान की बात करूं तो अपने सेलिंग जोन में है गोल्ड। यहाँ पे अगर इसका हाई तोड़ते हुए एक बार रिटेस्ट करते हुए जाता है तो फिर यहाँ पे एक बड़ी सेलिंग मिल जाएगी। ये वाला जो जोन था ये चोच का जोन है, चेंज ऑफ कैरेक्टर का जोन है, मैंने अपने मेंटरशिप ग्रुप में भी दिया था। यहाँ पे अगर सेल ऑफ मिलता है तो सेम स्ट्रक्चर से सेल ऑफ मिलेगा। लास्ट डे मार्केट क्लोजिंग थी, दैट्स वाई हमको यहाँ से कोई मूव नहीं मिली है अभी तक। अगर यहाँ पे एक और रेड कैंडल मिलती है, किसी भी टाइप की कंफर्मेशन मिलती है, डबल टॉप का भी सेटअप है, प्राइस एक्शन की मैं बात करूँ तो यहाँ से एक बड़ा सेल ऑफ मिल सकता है जो नीचे जाएगा, पूरी वीकली स्विंग कैप्चर कर सकता है। एंड अगर आपको वो नहीं करना है, आपको प्रॉपर जोन चाहिए, तो ऊपर एक जोन भी निकल के आता है सेलिंग का। तो वो जोन या प्रॉपर एरिया गोल्ड का होगा ये। यहाँ पे आए, एक कंफर्मेशन दे, यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना है, इसको टैप करे डायरेक्ट। अगर आपको जोन में मिलता है, कंफर्मेशन मिलती है यहाँ पे, या ऊपर वाले जोन पे जहाँ पे भी कंफर्मेशन मिलती है, एक हैवी सेल ऑफ के लिए आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, एंट्री ले सकते हो। इसके एग्जैक्ट प्राइस की मैं बात करूँ तो इसका एग्जैक्ट प्राइस होगा 5076.91 का सेलिंग एरिया गोल्ड का।
इसलिए अगर मैं यहाँ पे फिब के एरिया देखूँ तो 0.79 के एरिया के साथ थोड़ा सा अलाइन कर रहा है ये वाला जोन, तो स्टिल वैलिड है। यहाँ पे अगर कंफर्मेशन मिलती है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी। अब आपको एक हाईएस्ट पॉसिबिलिटी दे देता हूँ गाइस कि मैं मार्केट मेकर नहीं हूँ, मेरे कारण मार्केट नहीं चलता। हो सकता है मार्केट में बहुत बड़ा गैप अप हो जाए एंड रीटेस्ट करके ये ज़ोन ऊपर चला जाए, मार्केट गोल्ड पूरा ऊपर में चला जाए। मैं मार्केट मेकर नहीं हूँ, मैं सिर्फ हाईएस्ट पॉसिबिलिटी प्रेडिक्ट कर सकता हूँ दैट जो मेरे को दिखा रहा है, जो मेरे पिछले वीकली या पिछले सेटअप्स जो बने उसके हिसाब से मैंने आपको ज़ोन्स प्रेडिक्ट किए, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी प्रेडिक्ट करके दिए। तो आप बाइंग के ज़ोन यहाँ पे अभी अवॉइड करेंगे, बट हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सेलिंग के साथ है, तो सेलिंग के जोन मैंने आपको दे दिया हूँ। हाईएस्ट चांस है कि वो जोन्स प्लेड आउट होंगे, बट आपको एक कंफर्मेशन का वेट करना है एंड सेफ लॉट के साथ ही ट्रेड करना है। ऐसा नहीं कि मेरे जोन्स हैं तो आप बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेड कर रहे हो। एक बड़ी स्विंग कैप्चर करेंगे हम छोटे लॉट साइज के साथ, क्योंकि 200-300 पिप्स की मूव नॉर्मल हो चुकी है गोल्ड में दिस वीक या दिस मंथ मैं कह सकता हूँ। सो जब भी आपको मिलता है जोन्स में कंफर्मेशन का वेट कीजिए एंड 5 मिनट की रेड कैंडल के साथ आप जा सकते हो। अगर बाइंग का जोन चाहिए तो एक बाइंग का जोन निकल के आता है एक स्कैल्प टाइप की ट्रेड के लिए, काउंटर ट्रेड के लिए। सेलिंग जोन से पहले आपको बाइंग या बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये इतनी बड़ी करीब 1000 पिप्स की मूव होगी, यहाँ पे अगर मिलता है तो कंफर्मेशन का वेट कीजिएगा। ये वाला जोन भी स्टिल वैलिड है। अगर अग्रेसिव आप ट्रेड करते हो तो ये वाला जोन ट्रेड कर सकते हो, बट मैं कहूंगा इसको अवॉइड कीजिएगा। एक्यूमुलेशन जोन या आप बड़े जोन ही ट्रेड कीजिए विद सेफ लॉट साइज एंड प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। इसका एग्जैक्ट प्राइस है 4978.51 का बाइंग एरिया गोल्ड का 15 मिनट का। ये कोई ऐसा बड़ा जोन नहीं है, 15 मिनट का जोन है, प्रॉपर जोन नहीं है। अगर कंफर्मेशन मिलती है तो आप इस पर ट्रेड कर सकते हो और हाईएस्ट चांस है कि यहीं से बाइंग जोन को टैप कर देगा एंड फिर हम न्यू बाइंग के लिए जाएंगे सेलिंग जोन तक, कंफर्मेशन मिलती है तो ही। सो दैट इज अ फॉर वीकली मार्कअप गाइस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीकली मार्कअप में विद न्यू जोन्स, न्यू ट्रेड्स। ट्रेड्स के रिव्यू, जोन्स के रिव्यू आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, तो मेक श्योर करना आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें फॉर न्यू ट्रेड आइडियाज एंड अपडेटेड जोन्स।